बताया था, आपको बताया था कैसे आप एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो, कैसे उस पर परफॉर्म एक्शन कर सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको एक्शन परफॉर्म करने बताए थे वो केवल 2 ही, क्योंकि आपके जो भी वेब एलिमेंट है उसमें 2 ही एक्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 एक्शन लेकिन मेनली 2 हैं, एक तो क्लिक है और दूसरा सेंड कीज, है ना। तो मैंने आपको ये दिखाया था कैसे आप क्लिक और सेंड कीज की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपना ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, मैंने जो पेज शेयर किया था कितने लोगों ने इसको ऑटोमेट करने का ट्राई किया। ये मेरा पेज है, इसको मैं इसी को हम बेस लेके चलते हैं और ये मैंने अपना ऑटोमेशन में डाल दिया, मैंने ऑटोमेशन यहाँ पे डाल दिया ये, और अब इसको इसी को हम ऑटोमेट करते हैं, आपके सामने भी ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, तो इसको ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, इस फ्लो को आपके सामने बनाते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें यूजर नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंटर करना है, सॉरी फर्स्ट नेम। तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आप में से कौन बताएगा मुझे एक्सपाथ इसका बना के बताओ। इसका हाँ, ये मैंने फर्स्ट नेम में मुझे एंटर करना, तो इसका डबल एक्सपाथ स्लैश इनपुट, स्लैश इनपुट, वेरी गुड, ब्रैकेट क्लास एट द रेट क्लास स्कूल नेम, क्या था, कहाँ इसका सही, हाँ क्या क्या आ रहा है, आईडी क्लास नेम, तो कभी भी चला जाए इसको फिर से इंस्पेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो, क्लास एप नेम क्लास, हाँ जी। अब देखो, अगर आपके में 3 स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है आईडी, एक नेम और एक क्लास। अगर ये तीनों एट्रीब्यूट है तो हमेशा शुरुआत करना किससे, आईडी से, ठीक है। आईडी से हमें शुरुआत करना, एक स्टैंडर्ड कहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एचटीएमएल में आईडी यूनिक होता ही है, लेकिन डेवलपर्स को बताया जाता है होता है। अब वो डेवलपर ना माने तो बात दूसरी है। तो हमेशा आप शुरुआत करोगे आईडी से, अगर आईडी यूनिक ना मिले तो जाना नेम पे, और नहीं तो किस पे जाना, क्लास, ठीक है। आईडी नेम एंड क्लास ये होना चाहिए। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड, क्योंकि आईडी का देखो, आईडी का एट्रीब्यूट का पर्पस ही होता है, आईडी मतलब आइडेंटिटी। अब कोई उस आईडी को फॉलो नहीं कर रहा, आपका डेवलपर फॉलो नहीं कर रहा, ये डेवलपर की गलती है, क्योंकि आईडी बनाई इसलिए आती है कि आईडी क्या रखो हमेशा, यूनिक। लेकिन वो यूनिक नहीं रखते हैं तो उसमें क्या है, एचटीएमएल उनको रोकता नहीं है, तो वो हमारे लिए, वो जो भी आप कहोगे जो कचड़ा बन जाता है वो हमारे ऑटोमेशन में आता है, और हमें फिर उसे डील करना पड़ता है यूनिक एक्सपाथ बना के। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है आईडी होना चाहिए। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फायदा ये होता है, जहां पे आपका डेवलपमेंट और टेस्टिंग एक साथ होती है, वहां पे वो लोग बोल देते हैं कि भाई हर एलिमेंट की एक आईडी यूनिक बना देना, तो हमारा ऑटोमेशन उतना यूनिक और फास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम का देखो एक्सपाथ यहाँ पे डाल दिया ये, उसके बाद इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आप इसे नाम देना फर्स्ट नेम फील्ड, प्रॉपर तरीका है फर्स्ट नेम फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपने किसी ने ध्यान दिया है कि मैं लिखते वक्त एक स्पेशल केस का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे लोअर केस होता है, अपर केस होता है, वैसे ही जब भी कैमल, इसको बोलते हैं कैमल केस। फर्स्ट नेम मैंने देखो 3 वर्ड लिखे थे, फर्स्ट नेम फील्ड, फर्स्ट वर्ड का एफ स्मॉल था, बाकी जितने वर्ड होंगे उनका पहला कैपिटल, इसको बोलते हैं कैमल केस। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हो हमेशा फॉलो करना कैमल केस को, ठीक है। जब भी कोई क्लास डिजाइन करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं क्या, आपके क्या कहते हैं, प्रॉपर केस में, जिसमें ये होता है एस पहला वर्ड और बाकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं फर्स्ट नेम फील्ड डॉट, हमें करना है सेंडिकीज, सेंडिकीज करते हैं। सेंडिकीज करके जो भी आपको नाम लिखना है आप इसमें नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें नाम लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख लेता हूँ, किसी का भी नाम लिख लेता हूँ, इसका नाम राम सिंह तोमर लिख लेता हूँ। एक्चुअली इसमें भी एक बार इश्यू आ गया था, मैंने इसमें नाम लिख दिया था और मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, तो फिर उसका इश्यूज आ गए थे, मैंने सलमान खान का नाम यूज कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, वैसे तो हम यूट्यूब पे नहीं डालने वाले इसको, ठीक है। तो हमने क्या, फर्स्ट नेम कर दिया राम, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम सेकंड नेम कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कॉपी पेस्ट करते वक्त गलती नहीं करनी है डेवलपर वाली, वरना तो क्या होगा, डेवलपर की गलती हम निकालते हैं, बग ऐसे हमारी कौन निकालेगा। तो फर्स्ट नेम के बाद हम करेंगे मिडिल नेम। कौन बताएगा मिडिल नेम का एक्सपाथ। वेब एलिमेंट से हाँ जी, तो हम वहीं पे जाते हैं और यहाँ पे वेब एलिमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे राम SINGH सिंग करेंगे, और मिडिल नेम के लिए हम जाते हैं यहाँ पे, मिडिल नेम के लिए फिर से यहाँ पे ये 2 तरीके होते हैं, एक यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो, या चाहो तो इस पे क्लिक करो और फिर जाके उस फील्ड पे क्लिक करो। इसका एक्सपाथ क्या बनेगा मिडिल नेम का, देखो यहाँ पे आईडी और नेम दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे नेम, हाँ, यहाँ तो अगर एम नेम, तो मैंने तो थोड़ा अपने हिसाब आईडी से, लेंगे उसका, हाँ आईडी लेंगे, और अगर आईडी नहीं मिलती है तो हम लेंगे, वो मैं आपको आईडी बता चुका हूँ। लेंगे। हाँ जी, आईडी लेंगे। और अगर मान लो बाई चांस आपको आईडी नहीं मिल रही है, नेम मिल रहा है यूनिक, वो ले लेंगे। एक नहीं मिल रहा है तो 2 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना एंड करके, यस
तो आप उसका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ये आपका मिडिल नेम। अब ऐसे ही काम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। जिसको भी ये दिक्कत हो कि भाई कॉपी पेस्ट की जगह आप एक एक बार फिर से लिख के बताओ, तो आई एम रेडी फॉर दैट आल्सो, तो आप बता नहीं देना, सर, नहीं कॉपी कर दिए है ना। सर। तो क्योंकि आपको ये भी धीरे धीरे देखना है कि आपको लर्निंग के वक्त चीजें अगर आती हैं तो ऑटोमेशन को फास्ट करने का तरीका यही है कि कॉपी पेस्ट करके जो चीजें डिफरेंट है उन्हीं को चेंज करो, और कॉपी पेस्ट वही सही करेगा जिसको पता हो कि कहाँ पे क्या चेंज करना है ना। बाकी चीजें तो सेम होंगी। राइट। तो मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया ये कर, तो यहाँ पे देखो ये पूरा सेम है। लास्ट नेम करना था, लास्ट नेम फील्ड रख लिए, कर लिए। अगर हम जाके देखें तो जैसे मैंने एज ए स्टैंडर्ड किया तो मैंने हर जगह से फॉलो किया एल नेम, तो मेरे को पता है यहाँ पे मैं एल नेम कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी जाके एल नेम कर दूँ। ये 3 आपका होगा इससे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका है क्या सर जैसे केमल के अंदर नेम और आपकी आवाज में ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज कैपिटल है। हेलो आप, हाँ आपकी आवाज में आ रही है लेकिन ब्रेक हो रहा है बीच में। हाँ आप बोलिए। आप लोग को भी प्रॉब्लम फेस हो रही है? यस सर, यस। हाँ आपकी आवाज थोड़ी बीच में, मेरे ख्याल से नेट का इशू आई है थिंक आपका? नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी आप बोलिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। कौन बोल रहा था? आंचल बोल रही थी? कौन बोल रहा था? आंचल बोल रहे थे आप? हाँ हाँ। तो आंचल मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे हो कि कैमल केस में क्या होता है। कैमल केस में ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड आपका एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है तो पहले वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होता है वो स्मॉल रखते हैं, उसके बाद जितने भी एक्चुअली मुझे पूछना था कैमल के अंदर। हाँ कैमल में क्या पूछना है? सर आई गॉट योर पॉइंट। मेरा क्वेश्चन है कि जो इनिशियल नहीं आपकी है, आवाज, फर्स्ट मिडिल आपकी आवाज, लास्ट का आपका क्वेश्चन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा बीच में। चैट पे पिंग कर दो। आप चैट पे पिंग कर दो मुझे क्योंकि बहुत लैगिंग हो रही है। आप मुझे चैट में इसके जूम के चैट पे पिंग करना। अच्छा आपने पिंग किया, ओके ठीक है। चल आप डिस्कस कर लें लेकर, ठीक है। चलिए तो हमने 3 फील्ड कर दिया, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं क्लोज ब्राउजर वाला काम यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि क्लोज ब्राउजर मैं करूंगा तो कमेंट आपको चलते दिखेगा नहीं, जल्दी से बंद हो जाएगा। तो इसको मैं क्लोज ब्राउजर का कोड जो है कमेंट कर रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ कि 3 फील्डें जो है चल रही हैं अभी। तो अगर ये चल रही होंगी फिर हम आगे करेंगे। तो मैंने ऑटोमेशन को रन किया और ये मेरा ब्राउजर ओपन हुआ, इसमें राम सिंह तोमर ही आया और इसने ब्राउजर को ये अपने क्लोज नहीं करेगा क्योंकि मैंने क्लोज को कमेंट कर रखा है, ठीक है। अब मैं एज फील्ड पे डालूंगा, तो कौन बताएगा मुझे एज फील्ड के ऑटोमेशन के लिए क्या करेंगे? कोड कॉपी कर लेते हैं, यस ठीक है, पेस्ट कर लिया। यहाँ पे एज फील्ड लिख देता हूं मैं और इस एज फील्ड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेंड कीज यूज करना है, इसमें भी लिखना है तो सेंड कीज करता हूँ। और यहाँ पे एक्सपाथ करूंगा तो एक्सपाथ भी आपको मिल जाएगा आसानी से, करके एक किया और ये मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो आईडी एज एज तो आप एज है इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ। यहाँ पे हमेशा एक बार चेक कर लोगे तो फायदा ये होता है कि यहाँ पे चेक करने का मतलब कि आपका एक्सपाथ सही है 19 बना, फिर उसके बाद यहाँ से उठाओ सीधा यहाँ पे कॉपी पोस्ट कर दो। ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। ये मेरा एज भी चल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली एज चल जाएगा। अब क्या करते हैं, अब करने के बाद अगला स्टेप हमारे ऑटोमेशन में क्या है कि मुझे इससे इस ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कराना है, ठीक है। तो मैं ड्रॉप डाउन के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, पहले आपको 2 चीजें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, इस कोड को कॉपी कर लो, ठीक है। सर एज में हाँ वैल्यू अच्छा, जाएगी। एज में हाँ एज में वैल्यू कर लेते हैं। यहाँ पे एज में ले लेते हैं, राम सिंह की एज ले लेते हैं 25 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मैं क्या रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, ड्रॉप या मैरिटल फील्ड कर लेते हैं, मैरिटल फील्ड, ठीक है। और इसमें इसका क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैरिटल फील्ड का यहाँ पे एक्सपाथ लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में वैल्यू आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो कि आप उस पर कुछ लिखते हो? सेलेक्ट। आप सिलेक्ट का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट का मतलब हमारे ब्राउजर पे अगर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो माउस का यूज करते हैं, राइट। यस तो हम यूज करेंगे यहाँ पे क्लिक। अब यहाँ पे जो आपको स्पेशल चीज बताने वाला हूँ, ध्यान सब लोग देखना, क्योंकि इसको जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत कम लोग करते हैं इसको, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा।
सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, मेरा काम है कि मुझे इस ब्राउजर पे इसको क्लिक करना। देखो सबसे पहले इस ब्राउजर मुझे वैल्यू सेलेक्ट करनी, सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे करोगे यस यस और फिर जैसे सपोज मुझे मैरिड लेना है तो मैं मैरिड पे जाऊंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा। सही कह रहा हूँ? राइट तो देखो मैंने आपको बताया था बहुत एक स्पेशल चीज कि आपके हिसाब से ये यूआई है, आपके हिसाब से एचटीएमएल का यूआई है, लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा क्या है, एचटीएमएल का कोड है। ठीक है, तो आप चाहो तो एचटीएमएल के कोड से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। तो देखो मैं क्या करता हूं, अगर आप इसमें राइट क्लिक ये करोगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहता हूं इसका एक्सपाथ निकालो, तो आप राइट क्लिक करोगे, देखना राइट क्लिक करते ही बंद हो जाएगा। बंद हो रहा है, आप इस पे कर ही नहीं पाओगे। देखो आप इस पे कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप क्या करो, आप इस पे अंदर की चीज मत करो, आप इस ड्रॉप डाउन को स्पेक करो। कैसे? चाहे इस पे कर्सर रख के यहां ले जाओ, कर दिया, यस ये दिख रहा होगा, सिलेक्ट आ गया। ड्रॉप डाउन का एक्चुअली जो टैग नेम होता है, जो ड्रॉप डाउन बनता है उसका टैग नेम होता है सिलेक्ट। क्या होता है? सिलेक्ट। सेलेक्ट अब देखो लोग, आपको मैं भी आपको ही बताऊंगा कि सिलेनियम में ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल क्लास बनाई गई है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो भी देखो कैसे कर सकते हो। आप सिलेक्ट कर रहे हो और आपको पता है इसके अंदर के जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एचटीएमएल कोड होगा इसका, ये होगा ना। तो देखो अगर आप इस सिलेक्ट को एक्सपेंड करो तो आपको कोड दिखेगा। दिख गया आपको सारे कोड ऑप्शन? दिख गया कि नहीं दिख गया? यस अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको इस ड्रॉप डाउन से मेरिट सिलेक्ट करना था तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे मेरिट का एक्सपाथ लिख दो, सिर्फ एक्सपाथ लिख दो। कैसे? देखो मेरिट का एक्सपाथ बनेगा कि इसका जो टैग नेम होगा वो होगा सिलेक्ट। सिलेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है, आपका होगा ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन में आपका सिलेक्ट कर लेना आप वैल्यू। क्या सिलेक्ट कर लेना? वैल्यू। ऑप्शन @वैल्यू, VALUE वैल्यू। और वैल्यू में जो वैल्यू आपको सिलेक्ट करें, आपको सिलेक्ट करना है मेरिट। वैल्यू क्या है इसकी? 2। काम कर रहा है? हाँ जी, समझ में आया? ठीक है, आप इसका एक्सपाथ बना सकते हो। क्यों बनाया? देखो भाई, इस पर्टिकुलर ऑप्शन, ये भी एक एचटीएमएल कोड अपने में अलग है, इसका टैग नेम क्या है? ऑप्शन। राइट और इसका @एट्रीब्यूट वैल्यू इक्वल टू अगर 2 दे दो तो ये बना देगा इसका एक्सपाथ। इसका एक्सपाथ बना दो, इसे कॉपी कर लो और यहाँ जाओ और जहां पे भी आप डालते हो उसे डाल दो और इस पे करा दो क्लिक। ये एलिमेंट मिल गया, इस पे क्लिक करा दो तो अपने आप ये क्या करेगा, इसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखो। तो आपको बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं मैं कि ऐसे करके आप जिस भी वैल्यू पे क्लिक कराना चाहो, मैं देखो क्लिक करूंगा अपने आप हो जाएगा। कोड चल रहा है, बाय डिफॉल्ट जो उसमें वैल्यू आती है वो आती है अनमैरिड। ये देखो सिलेक्ट हो गया मैरिड। तो सर ये हम यहाँ कह रहे हैं कि हमें सेलेक्ट वाले टैग को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब नहीं हम जरूरत है, कोई भी जरूरत, आपको इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। आपने डायरेक्ट क्या किया, इसका जो कोड था, इसका जो एचटीएमएल कोड था उसका एक्सपाथ निकाल के इस पे कोड में क्लिक करा दिया तो यहाँ पे अपने सिलेक्ट कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुछ को मुझे 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 सिलेक्ट कराना है, सपोज टेक द एग्जांपल विडो पे, है ना। तो आपको कोई मतलब नहीं, आप जाओ और कोड में देखो कि भाई इसका कोड में विडो का वैल्यू क्या थी? 3 थी। ठीक है, आप इसके एक्सपाथ में ऑप्शन ही कर दो 3। ये किसको पॉइंट कर, ये एचटीएमएल कोड, ये एक्सपाथ किसका है? वीडियो का अगर अब ये एक्सपाथ पे क्लिक कराओगे तो ये विडो पे क्लिक करेगा, सिंपल सा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, आपका सिलेनियम काम करता है एचटीएमएल कोड पे। किस पे काम करता है? एचटीएमएल कोड पे। तो आप जो एचटीएमएल के कोड का पाथ दे रहे हो वो उस पे काम कर देगा। तो ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे काम करा दिया। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे कर दिया विडो। अब उसको क्या फर्क पड़ता है, वो इस एचटीएमएल कोड पे जाएगा और विडो पे सिलेक्ट कर लेगा। ये देखो। तो लेकिन इसमें एक बात होती है, अगर मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स होते हैं तो हमें फिर क्या लेना पड़ता है, उसके पहले कुछ और लेना वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया तो हो सकता है कि इस पेज पे एक से ज्यादा ड्रॉप डाउन होते तो उसके अंदर भी ऑप्शन होता तो ऑप्शन टैग कॉमन हो जाता, है ना। राइट। अच्छा, दूसरा क्या होता, चलो ऑप्शन टैग कॉमन हो जाता, उसके बाद अगर आपके उसके अंदर भी वैल्यूज 4 2 3 1 होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। यस तो क्योंकि ये ऑप्शन, इस एक्सपाथ से कितने एलिमेंट मिलते? कम से कम 2, एक इस ड्रॉप डाउन में और एक किसी और ड्रॉप डाउन में। सही कह रहा हूं? हाँ जी। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि वैल्यू उतनी यूनिक नहीं है तो एक चीज फिर भी यूनिक लग सकती है। क्या? इसके बीच का जो टेक्स्ट है, अनमैरिड मैरिड विडो। अब एक पेज में 2 ड्रॉप डाउन तो ऐसे नहीं बने होंगे ना जिसमें एक में भी मैरिड हो दूसरे में मैरिड हो। ठीक है, राइट
ठीक है, चलो मैं उसको भी कंसीडर कर लूंगा उस सिनेरियो, लेकिन अभी मान के चलते हैं कम से कम टेक्स्ट नहीं होगा। भाई एक पेज में 2 ड्रॉप डाउन क्यों बनाएगा वो मैरिटल स्टेटस के, है ना। वैल्यूज मैं मान सकता हूँ, एक में उसने कंट्री का ड्रॉप डाउन बना दिया जिसमें वैल्यू दे दी 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, लेकिन टेक्स्ट तो कॉमन डिफरेंट होगा, राइट। यस तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, आपको फिर क्या करना है, मैंने आपको उस दिन एक फंक्शन बताया था, क्या, टेक्स्ट। मैंने बताया था कि अगर आपका कोई टैग हो जिसके बीच में टेक्स्ट लिखा जाता है तो आप लिख दो। ये जो आपका टैग है, ऑप्शन टैग ओपन, ऑप्शन टैग क्लोज, इसके बीच में टेक्स्ट ही तो लिखा हुआ है, लिखा है ना। यस तो मैं क्या करूंगा, मैंने किया ऑप्शन टेक्स्ट इक्वल टू जो भी आप चाहते हो, MARRIED, बन गया एक्सपार्ट। तो आपने देखो ऑप्शन से ना करके आप इसको बोलते हैं विजिबल टेक्स्ट। इसको क्या बोलते हैं, जो ड्रॉप डाउन में वैल्यू देती है इसको विजिबल टेक्स्ट बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू आपको कभी दिखती नहीं है, ये पीछे कोड में होती है, लेकिन आपको टेक्स्ट हमेशा दिखता है। तो आपने ये एक्सपाथ रख दिया, देखो मैं चलाऊंगा आपका ये भी काम करेगा, ये देखो। एक्चुअली एक केस, हाँ, जो आप अभी कहता बताओगे, ऐसे एक केस ये बन रहा था, ऐसे कोई रिपोर्ट है तो उसमें मल्टीपल फिल्टर्स लगे हैं। तो अच्छा, फिल्टर्स के ड्रॉप डाउन वैल्यूज में हर जगह पे इक्वल टू, लाइक, नॉट, स्टार्ट, जैसे कि मैंने एक कंपनी का नाम है, एचआर का सेक्शन है, और कुछ भी हो, क्रिएटेड डेट, ये सब हो, तो इक्वल उसमें ना ड्रॉप डाउन में मल्टीपल सेम वैल्यूज हैं एक्चुअली। बिल्कुल तो सही। उस केस में तो हमें, उस केस में इसका मतलब ये है कि ये तो मैं मान सकता हूँ मल्टीपल ड्रॉप डाउन में मल्टीपल वैल्यूज हैं, लेकिन हर ड्रॉप डाउन तो यूनिक होगा, ये तो मानते हो। हर ड्रॉप डाउन यूनिक होगा, यस। तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपाथ ऑप्शन से बनाना शुरुआत ही नहीं करते, हम हाँ, शुरुआत करते हैं पेरेंट से, क्या, सिलेक्ट से। राइट। ठीक है, तो देखो हम कहां से शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखना। मैं आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ड्रॉप डाउन, देखो यहां से हटाता हूं, मैंने लिखा ड्रॉप डाउन सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट लिखा, ये बन गया पेरेंट, बन गया पेरेंट। यस। अब लेकिन ये सिलेक्ट अगर मैं लिखूंगा और मेरे ड्रॉप डाउन इसमें 1 से ज्यादा हुए तो ये तो दिखाएगा 10 ऑफ 10, 10 ऑफ 1, 1 ऑफ हाँ 10। जी, तो हाँ मैंने जी, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन को यूनिक बना रहा हूँ, @ इस ड्रॉप डाउन का कोई ना कोई नेम और आईडी जरूर होगी, तभी तो यूनिक बनेगा। मैंने लिखा राइट। @ID इक्वल टू, और इस ड्रॉप डाउन को यूनिक कर लो। अब पूरे पेज में उसे एक ही ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसकी आईडी MARITAL होगी, मिल गया यूनिक ड्रॉप डाउन। हाँ जी, अब ये पूरे पेज में केवल इसी ड्रॉप डाउन के पास पहले जाएगा, उसके बाद आपने किया स्लैश, क्या किया, स्लैश, स्लैश और यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन, हो गया काम आपका। यस अब अगर आपके पूरे पेज में एक स्लैश मैंने ठीक 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 जो, ठीक ठीक, ये इसका ठीक, चाइल्ड है ना, हाँ जी, हाँ जी, got it। हाँ, तो मैंने बोला कि सिलेक्ट के चाइल्ड के पास जाओ, तो चाइल्ड तो उसके सारे हैं, ये भी चाइल्ड, ये भी चाइल्ड। अगर देखो मैं केवल ऑप्शन लिखूंगा तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 4, 4 राइट राइट। क्योंकि ये चारों सिलेक्ट के चाइल्ड हैं। मैंने उससे बोला भाई मुझे चाइल्ड तो चाहिए, लेकिन वो चाइल्ड जिसके टेक्स्ट क्या हो, मैरिड। समझ गए। हाँ जी, ब्रैकेट में मेरा ब्रैकेट का काम ही होता है ना उसे यूनिक बनाना एट्रीब्यूट या फंक्शन की हेल्प से, तो मेरा बन गया। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये यूनिक रहेगा। क्यों, अगर मान लो कहीं मैरिड टेक्स्ट हुआ भी ऑप्शन में तो जरूर उसका ड्रॉप डाउन कुछ अलग होगा, है ना, राइट। क्योंकि ड्रॉप डाउन तो दो, एक माने आपने बोला कंट्री का, एक लाइक का, या आपने बोलता है जैसे आप SQL का बता रहे हो कि एक ड्रॉप डाउन से लाइक सिलेक्ट करो, लेकिन हर जो आपका ड्रॉप डाउन होगा उसकी एक वैल्यू यूनिक देगा, वरना वो कैसे उसको बैकएंड में कैलकुलेट करेगा ना कि किस ड्रॉप डाउन से क्या वैल्यू आ रही है। सही है। हाँ जी, हाँ जी, तो समझ देखो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन तो मैंने आपको बताया कि बड़ा फास्ट है, आप गए यहाँ पे करने के लिए, और मैं इसको यूज ऐसे करता भी हूँ। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनको शायद ये पता ना हो, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, लोग सेलेनियम सीखते वक्त क्या करते हैं, फाइंड एलिमेंट करो फिर ढूंढो उसमें। अगर आपने बेस पकड़ा क्या कि मेरा कोड इस UI से इंटरेक्ट नहीं करता है, मेरा कोड किससे इंटरेक्ट करता है, इस HTML कोड से, इस HTML कोड के अंदर ढूंढने जाता है, मैंने उसे यहाँ पे HTML कोड डायरेक्ट दे दिया एक्सपाथ का और क्लिक करा दिया तो कर देगा। सही कह रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, लेकिन जो लोग इतना इसको नहीं समझ पाते हैं, वो रटते याद करते हुए यही करते हैं कि भाई ड्रॉप डाउन को कैसे करें, तो बड़ी दिक्कत है। वो 2 काम करते हैं, पहले इस पे क्लिक कराते हैं और फिर इस पे क्लिक कराते हैं, और इसको क्लिक कराने में भी दिक्कत क्या होती है, उसका एक्सपाथ ऐसे फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो फाइंड उन्हें ऐसे ही करना पड़ता है। तो मैं खुद अब फंसा हूँ इस पे। हाँ, मैं खुद तो फंसा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेलेनियम में ड्रॉप डाउन को चूंकि आपको ऐसे क्लिक करना फिर ये करना एक चैलेंज है, तो उन्होंने आपको बोला कि मैं आपको एक क्लास बना के देता हूँ, एक क्लास बना के देता हूँ जिसका नाम ही सिलेक्ट रखा। तो देखो इस कोड को मैं यहाँ से, इस कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट, या एक काम करो आप ये करोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम है सिलेक्ट क्लास, आपको दिखाता हूँ।
जावा ने एक सिलेक्ट क्लास बना के दी है, सिलेक्ट, SELECT, और सिलेक्ट क्लास के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये चूंकि जो टैग का नाम है सिलेक्ट है, तो इसने इस का नाम भी, क्लास का नाम क्या रख दिया, सिलेक्ट। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आपके ड्रॉप डाउन को हैंडल करना। तो ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए आपको जितने भी फंक्शन आपको चाहिए वो सब इसके पास है। इसको यूज करने का तरीका क्या होता है आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे न्यू सिलेक्ट क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू सिलेक्ट, और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो तो उसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है, वेब एलिमेंट। क्या पास हो रहा है, वेब एलिमेंट। देखो मैं कोडिंग हमेशा लॉजिकल वे में बताता हूँ। मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सिलेक्ट यानी ड्रॉप डाउन क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें एक वेब एलिमेंट पास होगा। अब क्वेश्चन आता है ये वेब एलिमेंट मिलेगा कहाँ से? तो ये वेब एलिमेंट क्या होता है कि जो पूरे ड्रॉप डाउन का आपका लोकेटर होता है, एक्सपाथ, ये वो होता है। ठीक है, तो आपके पूरे ड्रॉप डाउन का एक्सपाथ क्या है, केवल इतना, इतना, यही है ना? यस। तो इस पूरे ड्रॉप डाउन का जो भी एक्सपाथ है वो आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, हर बंदा निकाल लेगा। लेट मी हाँ जी, तो ये आपको क्या, देखो ये तो सब लोग क्लिक कर लेंगे ना, राइट क्लिक करके इस पे कर ही लेंगे ड्रॉप डाउन पे, इसमें कौन सा हाइड होने वाली चीज है, सही कह रहा हूँ? यस। तो आपने इसको कॉपी किया, ड्रॉप डाउन को, जो भी ड्रॉप डाउन का है उसको कॉपी करो और उसका एलिमेंट बना लो। आप एलिमेंट यहाँ पे बना लो, मैं एलिमेंट बना रहा हूँ। इस एलिमेंट का नाम रखूंगा मैं ड्रॉप डाउन फील्ड, इसका नाम रखूंगा ड्रॉप डाउन फील्ड, या आपको एक कर सकते हो मैरिटल ड्रॉप डाउन, मैरिटल ड्रॉप डाउन, इसका नाम रख लो मैरिटल ड्रॉप डाउन फील्ड रखो, फील्ड रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इस मैरिटल ड्रॉप डाउन फील्ड का ये आपने एलिमेंट बना लिया, आपको इस पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, आपने क्या बना लिया, इसका एलिमेंट, और इस एलिमेंट को कहां पास कर दिया, सिलेक्ट क्लास के वेब एलिमेंट। तो क्या पास करना है, ध्यान से देखना, आपको पूरे ड्रॉप डाउन का जैसे आप एलिमेंट सबका लोकेटर निकालते थे, आपने निकाला, उसका एक एलिमेंट बना लिया और इस एलिमेंट को आपने पास कर दिया ड्रॉप डाउन की क्लास में। तो ये सिलेक्ट क्लास करती क्या है, जो भी आप ड्रॉप डाउन का एलिमेंट दोगे ये इसके अंदर के ऑपरेशंस पे क्या करने लगेगी, एक्शन परफॉर्म करेगी। आप जो भी दोगे अपने आप इस पे परफॉर्म करेगी। कैसे करने के लिए आपको फंक्शन मिलेंगे इस ड्रॉप डाउन के रेफरेंस में, ड्रॉप डाउन डॉट। तो इसमें आपके बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जो भी आप ड्रॉप डाउन में इमेजिन कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में जो जो फंक्शन होते हैं, सिलेक्ट करना, डिसलेक्ट करना, उसका टेक्स्ट निकालना, उसके ऑप्शन निकालना, कहीं कहीं पे मल्टीपल वैल्यूज भी सिलेक्ट होती है किसी ड्रॉप डाउन में, तो सारे फंक्शन यहाँ पे आपके दे रखे हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन आपके दिमाग में आएगा कि भाई हमको वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो देखो इस पे क्लिक करो एस, तो आपको 3 फंक्शन दिख रहे हैं, सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू और सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट। क्यों? विजुअल टेक्स्ट एक ऐसी चीज होती है जो आपके अगर यूआई में कहीं चेंज आया, कोई आरएफसी आई ना, तो वो बहुत मुश्किल से आती है। क्यों? देखो ना, उसके लिए एक यूजर कल को आपके ड्रॉप डाउन में वैल्यू यूज करा था, मान लो मैरिड अनमैरिड समथिंग लाइक दैट, और आपने कोई रिलीज करी, उसके बाद जो आपके यूजर नई वैल्यू देखेंगे तो वो एक छोटा चेंज नहीं होता, बहुत बड़ा चेंज है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि एक एंड यूजर के लिए तो उसको लगा ना कि ड्रॉप डाउन में वैल्यूज चेंज हो गई, समझ रहे हो? तो आपके एप्लीकेशन में बहुत कम ऐसा होता है जो चेंजेस जब करी जाते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, तभी ऐसे करते हैं जो यूजर का बिल्कुल यूजर के लिए बहुत एक नया चेंज हो। तो यहाँ पे विजुअल टेक्स्ट में क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि विजुअल टेक्स्ट बहुत कम चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं, जरूरत पड़ेगी तो होंगे, कुछ ऐड होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन ये सबसे लास्ट चेंज माना जाता है यहाँ जब जरूरत हो। तो मैं विजुअल टेक्स्ट का फायदा क्या होता है कि आप इसके ड्रॉप डाउन में, आपके ड्रॉप डाउन में कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो विजुअल हो रहा है, आप उसे यहाँ पास कर दो, ये फंक्शन सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट उसे क्या कर देगा, सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो मेरे को टेक्स्ट का जो नेम है, विजिबल टेक्स्ट में टेक्स्ट का नाम हाँ, है, सेम मतलब चीज जो यूआई पे दिख रहा है। हाँ, जो यूआई पे दिख रहा है ये इन्हीं को टेक्स्ट बोलेंगे जो इनके बीच के टैग के बीच में। तो देखो अगर मुझे सिलेक्ट करना है डिवोर्स, तो मैंने डबल क्लिक किया, ये टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे डाला। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, आपसे इसने केवल एक बार एक्सपाथ लिया एलिमेंट का, उसके बाद इसने सिलेक्ट क्लास में वो आपने लोकेटर पास किया, अब ये इस फंक्शन के थ्रू ऑपरेट करोगे। आपने बोला सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, ये देखो डिवोर्स को सिलेक्ट कर देगा, आपको कुछ करना नहीं। इस फंक्शन के अंदर कोड लिखा है कि इसको फाइंड करके इस पे क्लिक कर दो। हाँ जी चल रहा है, हाँ जी चल रहा है डिवोर्स, यस। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहो तो इसमें 3 तरह के फंक्शन, एक है विजुअल टेक्स्ट, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी वैल्यू को आप दूसरे तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते थे। कैसे? आप चाहो तो विजुअल टेक्स्ट के अलावा सिलेक्ट बाय
विजिबल कर सकते हो सिलेक्ट बाय वैल्यू। दूसरे नंबर पे आप आओ सिलेक्ट बाय वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, हर ड्रॉप डाउन में इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसा करना चाहिए कि जब भी कोई डेवलपर बनाता है तो उसका ड्रॉप डाउन के साथ उसका एक एट्रीब्यूट क्या बनाता है, वैल्यू। तो अगर आपको वैल्यू पता है, जैसे आपको सिलेक्ट करना है विडो, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो आपने वहां एक्सपाथ बनाते वक्त यूज किया था, यहाँ पे सिंपल क्या करो, पास कर दो एज ए पैरामीटर, क्या पास करो 3। अब ये क्या करेगा, सिलेक्ट किससे कर लेगा, अच्छा इसको डबल कोट्स में करना है, सॉरी इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है पैरामीटर। अब देखो क्या करेगा, ये जहां पे भी 3 वैल्यू मिलेगा उसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। ये देखो, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू के बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो और विजुअल टेक्स्ट के बेस। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस और नो? यस यस सर, यस। अब देखो एक ऑप्शन और आता है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मानता हूं सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, उसके बाद सिलेक्ट बाय वैल्यू, और तीसरा आता है सिलेक्ट बाय आपका इंडेक्स। इसको हमेशा सबसे खराब मानते हैं, क्यों मानते हैं खराब उसको भी बताऊंगा। वैल्यू चेंज हो लेकिन सकती है ऊपर नीचे। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है, आरएफसी आई, आरएफसी में क्लाइंट ने बोला भाई इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, तो हमने अपने ऑटोमेशन को ऐसा बनाना है कि कोई भी चेंज करे उसके मिनिमल इंपैक्ट हमारे ऑटोमेशन पे होना चाहिए। अब देखो इंडेक्स क्या है, मैं इंडेक्स में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना 2, मैंने क्या लिखा 2। अब मैं इस कोड को चला रहा हूँ, आप देखना आपकी वैल्यू कौन सी सिलेक्ट होगी, ध्यान से देखना आपकी वैल्यू क्या सिलेक्ट हो, क्या है विडो। अब देखो ये इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, आप अगर अपने कोड पे जाओ तो आप देखोगे कि इसमें इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, यहां से काम करती है ऐसे, ये आपका ऐसे इंडेक्स स्टार्ट होती है। आपने इंडेक्स यहाँ पे यूज किया है कि 2, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ये देखो इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इसने पहला लिया, दूसरा लिया, तो ये इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। अब इंडेक्सिंग अच्छी क्यों नहीं मानी जाती है मैं बताता हूँ। इंडेक्सिंग अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती है कि ये बड़ा नॉर्मल सा चेंज है। किसी ने बोला, क्लाइंट ने किया, ड्रॉप डाउन में काम करो, बाय डिफॉल्ट मैरिट को अनमैरिड मत दिखाओ, बाय डिफॉल्ट किसको दिखाओ, मैरिड। मेरी बात समझ रहे हो? आपके बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन में एक वैल्यू होती है ना जो पहली वाली, तो आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे बाय डिफॉल्ट से अनमैरिड की जगह क्या दिखा दो, मैरिड। अगर आपने मैरिड को ऊपर किया तो नीचे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब देखो एंड यूजर के हिसाब से बहुत बड़ा चेंज नहीं है, क्यों एंड यूजर के हिसाब से चेंज नहीं कि आज भी उसमें 4 वैल्यू थी, कल भी उसमें 4 वैल्यू है, लेकिन ऑटोमेशन के हिसाब से आपका ऑटोमेशन हिल गया, क्यों, अगर आपने उसको किस पे लगाया, इंडेक्स। सही कह रहा हूँ? दो चीज आपको इंडेक्स से विडो पे मिल रही थी, आज वो मिल जाएगी हो सकता है मैरिड पे ही या डिवोर्स पे। सही कह रहा हूँ? तो इंडेक्सिंग एक अच्छा अप्रोच नहीं है, हमेशा जाना चाहिए विजुअल टेक्स्ट पे या सिलेक्ट बाय वैल्यू पे। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आप उसे बताना कि 3 तरह के फंक्शन होते हैं, सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, सिलेक्ट बाय वैल्यू और सिलेक्ट बाय इंडेक्स। ठीक है, तो इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका काम ऐसे करके सिलेक्ट करना। इसके अलावा इसमें और भी फंक्शन होते हैं, आपको मैं एक आइडिया देता हूं। अब ड्रॉप डाउन में देखो और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपको ड्रॉप डाउन में एक ऑटोमेशन होता है, आपको ये पता करना है कि मेरे इसमें कितने ऑप्शन है। ये टेस्ट केस है ना जिसमें 4 ऑप्शन आने चाहिए, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स। ये भी तो एक टेस्ट केस बना कि वेरीफाई करो इसमें सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको जो जावा पढ़ाई है वो आपका देखो कैसे जावा काम आएगी। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट ऑप्शंस। क्या नाम है? गेट ऑप्शंस। गेट ऑप्शंस। तो गेट ऑप्शंस को अगर क्लिक करो तो आप अगर यूज करोगे तो उसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो देखो आपको मैं क्यों इस बात पे फोकस करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जब फंक्शन दिखाते हैं इसका सिंटेक्स यहाँ से सेलेनियम कैसे आपका इक्लिप्स कैसे दिखाता है। अगर आप उसे देख ही नहीं पाओगे, इस्तेमाल कैसे करो। ये फंक्शन है, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए भाई साहब को, ये आपको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो लो भाई कॉल कर लो, कॉल कर लो, और कॉल करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, इसको इसके रिटर्न टाइप में स्टोर करो। रिटर्न टाइप क्या था, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। तो देखो आपको अगर ये चीज नहीं पता होगी तो आप कर ही नहीं पाओगे। मैंने किया लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, एक वेरिएबल का नाम दे दो जिसका नाम लिख दो ऑल ऑप्शंस। ठीक है? यस। अब आपकी लिस्ट मिल गई है, ये आपसे इंपोर्ट मांग रहा होगा, इंपोर्ट कर दो। जावा यूटिल होता है, ये कर दो। AWT मत करना, जावा यूटिल करना। क्या करना? जावा यूटिल। AWT हमारे जो जावा का UI होता है, जावा का डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं AWT, एपलेट के लिए यूज होता है। ठीक है? आप एक काम करो, एक शॉर्टकट की और बताता हूँ आपको। कभी भी आपको इंपोर्ट करना हो
तो कंट्रोल शिफ्ट वो एक साथ करना कि आपका अगर इस नाम से अगर ऐसी क्लास होगी जिसकी एक ही क्लास है जिसके अंदर ये चीज अवेलेबल है तो वो अपने आप इंपोर्ट कर देगा। अगर नहीं होगी तो आपको ऑप्शन दिखाएगा कि भाई देखो आपके पास ये क्लास है इसमें इंपोर्ट है, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर। मेरी बात समझ गए? Yes. ठीक है। जैसे कि आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग क्लास बना दूं या कोई ऐसी क्लास बना दूं जो एक ही अवेलेबल है एक ही पैकेज में, तो आपको दिखाएगा भी नहीं। आप कंट्रोल शिफ्ट वो करोगे यहाँ अपने आप उसका क्या कर देगा, पैकेज डाल देगा। समझ गए? हाँ जी। तो अपने आप वो उसका कह सकते हो आप अपना बात इंपोर्ट ले लेता। अब देखो ये आप गए, अब इस लिस्ट को आपको देखो लिस्ट को क्या करना है, लिस्ट को आइटरेट करना मैंने बताया था। हाँ जी। लिस्ट को चलाना तो पहले तो for ये each, हाँ फॉर ईच का इस्तेमाल कर लो। आप अगर फॉर ईच का इस्तेमाल कर लोगे, ये देखो फॉर ईच का इस्तेमाल कर लो, फॉर और ईच each का इस्तेमाल करेंगे all option और आपको यहाँ पे हाँ राइट साइड में हम कोलन लगाएंगे, कोलन के राइट साइड में ऑल ऑप्शंस और each और लेफ्ट साइड में वेरिएबल। हाँ। अब वेरिएबल कौन सा लेते हैं, इस लिस्ट का हर एलिमेंट जिस टाइप का होता है, तो इस लिस्ट का हर एलिमेंट क्या है, एक वेब एलिमेंट, तभी तो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट बना है। हाँ जी। तो इसका मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट साइड में आप लिखोगे एक टेम्परेरी वेरिएबल जिसका टाइप होगा वेब एलिमेंट, आप लिख दो करंट एलिमेंट। मेरी बात समझ गए? हाँ जी। अब इस करंट एलिमेंट से आपको क्या निकालना है, सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, करंट एलिमेंट मतलब क्या है, एक ड्रॉप डाउन के अंदर के सारे ऑप्शन निकलेंगे तो सारे ऑप्शन वाली चीजें निकल गई। इसके अंदर आप करंट एलिमेंट डॉट कर दो गेट टेक्स्ट, क्या कर दो, गेट ऑप्शन। गेट ऑप्शन वेब एलिमेंट, सॉरी मैंने वेब एलिमेंट लिखा है, नहीं गेट नहीं टेक्स्ट में नहीं करंट एलिमेंट। text. करंट एलिमेंट मैंने क्लास का नाम लिख दिया इसलिए करा। यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसका नाम है गेट टेक्स्ट, क्या नाम है, गेट गेट टेक्स्ट। आप अगर इस टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है कि अगर किसी टैग के बीच में कोई टेक्स्ट लिखा होता है ये उससे दे देगा। तो हमारे ऑप्शन में टेक्स्ट कहाँ लिखे होते हैं, दो टैग के बीच में। तो आपको देखो इसके अंदर वेब एलिमेंट करके एक एक करके सारे ऑप्शन वाले टैग मिल गए, ये आपने कर दिया। आप इसे चाहे इसे एलिमेंट में स्टोर कर लो और चाहे एसओपी में डायरेक्ट प्रिंट कर लो। तो एक एक करके आपको देखो सारे प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखो अब आप देखना ये कहाँ प्रिंट करेगा, कंसोल। अब आपको मैं वैलिडेशन बाद में बताऊंगा कि आप कैसे, आपको वैसे इफ एल्स सबका कोड आता है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा। देखो कंसोल पे सारे ऑप्शन प्रिंट हो रहे हैं, हाँ जी। है ना। तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ क्या करना था, आपको एक टेस्ट केस लिखना है जिससे आप वेरी कर पाओ कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड ऑप्शंस ये है और ये सारे ऑप्शन अगर मेरे रन टाइम पे ड्रॉप डाउन में मिल रहे हैं तो मेरा टेस्ट केस पास है, ठीक है। हाँ जी। यस। तो ऑल ऑप्शंस का देखो पर्पस ये है कि सारे ऑप्शंस को एक साथ निकालना, ठीक है। और अब आते हैं इसके और आपको एक दो फंक्शन और दिखाता हूँ। तो मेनली जो उसमें होता है सिलेक्ट का इस्तेमाल होता है, और कहीं कहीं क्या होता है जहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, एक ड्रॉप डाउन की जगह लिस्ट बॉक्स सुना है किसने, जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिस्ट बॉक्स। तो आप चाहो Yes, तो sir. आप जब उसमें सिलेक्ट करते हो तो कभी कभी आपको किसी को डी सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे आप सिलेक्ट करते हो वैसे ही देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है डी सिलेक्ट। तो यही सिलेक्ट ड्रॉप डाउन इस्तेमाल होता है आपके नॉर्मल ड्रॉप डाउन के लिए, यही सिलेक्ट क्लास इस्तेमाल होती है आपके लिस्ट बॉक्स के लिए जहां आप मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट तो आप जानते ही हो करना, डी सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यस। इसके अलावा इसमें जो फंक्शन है वो आपके बहुत ज्यादा मतलब के नहीं है। आपके दो इंटरव्यू में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि मुझे सारे ऑप्शंस वेरीफाई करके दिखाओ इसमें है कि नहीं। तो निकालने का तरीका ऑप्शंस के ये है, बाकी वेरीफाई कैसे करना है वो तो आपको एक कोड लिखना है, वेरीफाई करना है जिससे आप ये निकाल दो, ठीक है। निकाल के आपको दोनों को क्या करना है, मैच करना है, समझ गए, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉप डाउन वाला केस है, आपका ड्रॉप डाउन भी चलने लगा। अब आते हैं आपका अगला क्या, जेंडर। जेंडर क्या है, मैंने आपको ड्रॉप डाउन बताया जरूर है, लेकिन ड्रॉप डाउन से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए कभी कोई चीज ड्रॉप डाउन नहीं होती है, कभी कोई चेकबॉक्स नहीं होता, मेरे लिए सब चीज क्या होती है, वेब एलिमेंट। और मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया भी, मुझे ड्रॉप डाउन हैंडल करने के लिए मैंने डायरेक्ट इसका एक्सपाथ बनाया और हैंडल कर लिया। तो मैं कभी भी मानता ही नहीं कि कुछ मेरे लिए, अगर चूंकि मैं आपको बता भी क्यों रहा हूँ, मेरी मजबूरी है आपको सिलेक्ट बनाना, क्योंकि इंटरव्यू पूछेगा आपको ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते हैं, वो बेचारा रट के आया है सिलेक्ट। आप उसे कितनी भी अच्छी चीज बता दो लेकिन उसने देखी नहीं है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो वो बेकार चीज है, वो कहेगा मैं तो ऐसे जानता ही नहीं, ऐसे करता ही नहीं। तो इसीलिए आपको सिलेक्ट पता होना चाहिए। अब आते हैं रेडियो बटन। ये रेडियो बटन आपके लिए, मेरे लिए एक वेब एलिमेंट है, मुझे फीमेल पे क्लिक करना है, मुझे फीमेल पे क्लिक करना है, तो फीमेल को राइट क्लिक करूंगा, मैं इसको एक्सपेक्ट कर लूंगा। मुझे इसका एक यहाँ पे एक कोड दिखा, मैं इसका एक्सपाथ बना लूंगा। तो एक्सपाथ आप बताओगे क्या बनेगा, इनपुट। यस, इनपुट हाँ जी, और टाइप नेम वैल्यू फीमेल।
हाँ जी, देखो वैल्यू क्यों हमने किया, क्योंकि अगर नेम पे जाते हैं तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे नेम दोनों का जेंडर रखा है। क्यों रखा है बताता हूँ जानबूझ के क्यों, क्योंकि आप लोग को थोड़ा एचटीएमएल का आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी ड्रॉप डाउन बनता है तो ड्रॉप डाउन की एक खासियत होती है, अगर मैंने 2 ड्रॉप डाउन का नाम सेम रखा है तो वो जानते क्या करता है, अपने हाथ एक बार में एक को सिलेक्ट करने देता है। मेरी बात समझ रहे हो? ड्रॉप Yes. डाउन का कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता है, ये पूरे पेज में ढूंढेगा। अगर आपके नेम नाम से 3 ड्रॉप डाउन है, तीनों का नाम सेम है, तो उन तीनों में से एक ही को सिलेक्ट कर सकते हो एक बार। समझ रहे हो? Yes. और मैंने आपको यहाँ पे एक और इसका फायदा बताया कि मान लो बाई चांस मान लो कि आपको यहाँ पे जेंडर इस्तेमाल भी करना है किसी वजह से, तो यूनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेम इक्वल टू जेंडर एंड वैल्यू इक्वल टू फीमेल। समझ में आ रहा है? Yes. भाई आपको मान लो आपको लगता है नहीं कि जेंडर जो है वे एक ड्रॉप डाउन तो यूनिक है ना, क्योंकि आपको देखो अभी किसी ने मुझसे बोला था प्रदीप ऐसा हो सकता है कि इसका नाम जेंडर हो, ऐसी एक ड्रॉप डाउन और हो, ऐसी एक ड्रॉप डाउन और हो जिसके अंदर वैल्यूज क्या हो, मेल और फीमेल हो। मेरी बात समझ रहे हो? Yes. उसके अंदर वैल्यूज क्या हो, मेल और फीमेल हो, उसका नाम जो आपका जो ड्रॉप डाउन है उसका नाम कुछ और हो, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज भी क्या हो, मेल फीमेल हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 2 काम कर सकते हो, क्या 2 चीजें एक साथ लगा लो। क्या, मुझे वो ड्रॉप डाउन चाहिए इनपुट जिसका नेम क्या हो, जेंडर। समझ रहे हैं? Hmm. एंड And जिसकी वैल्यू, अब ऐसा तो ड्रॉप डाउन नहीं मिल पाएंगे ना कि ऐसे रेडियो बटन तो नहीं मिल पाएंगे ना जिनका नाम भी आपका जेंडर हो, उसके अंदर वैल्यू भी सेम हो। अब हर चीज को अगर इसी सिनेरियो मानेंगे तो अब तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना? ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। तो मैंने वैल्यू लिखी क्या, फीमेल, FEMAL। मेरे सिनेरियो में तो आपका काम ऐसे भी हो जाएगा, कैसे, केवल वैल्यू इक्वल टू फीमेल से हो जाएगा ना, क्योंकि एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, yes. यस यस चलो इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ गया और इसको, अरे मैंने पहले ही कॉपी कर लिया, मेरे को तो पहले वो कॉपी करके लाना था, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड डालते हैं, पहला ये वाला। ये कॉपी नहीं हुआ, क्या बात है भाई साहब, क्यों नाराज हो? कॉपी, यहाँ पे डाला इसको, और इसमें हमको चेंजेस करने, ये एक्सपाथ जो हम उठा के लाए हैं इसको हम यहाँ डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम है, जेंडर, इसका रखते हैं फीमेल रेडियो। ठीक है ना? और Yes. फीमेल रेडियो पे हम करा देंगे क्लिक। तो हमने लिखा, अरे यहाँ पे इसका नाम, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, फीमेल रेडियो डॉट Click. ये क्लिक करें, ये काम भी हो गया। चलो एक साथ चला के दिखाएंगे। अब हमारा फीमेल रेडियो पे भी क्लिक हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला फॉर्म में क्या बचा, अब बचा हमारा ये चेक बॉक्स। फिर से वही बात है, आपके लिए चेक बॉक्स है, मेरे लिए वेब एलिमेंट है। मुझे क्लिक करना है जे मीटर पे, तो मैंने जे मीटर पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और ये मिला इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है, और नेम में कर देते हैं जे मीटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नेम में कर देता हूँ जे मीटर, नेम में यहाँ लिख दिया मैंने जे मीटर, यहाँ कर दिया नेम, NAME। और आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे चेकबॉक्स दोबारा, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसको और यूनिक बना दे रहा हूँ कि भाई चेकबॉक्स हो और नेम जे मीटर हो, तभी ऐसा काम करना। ठीक है, और Type इसका ये क्या, checkbox. हाँ जी, नेम की जगह यहाँ टाइप हो TY, और यहाँ पे बन गया यूनिक। उठाओ इससे, कॉपी करो और वहां जाओ, और पहले अपना एक कॉपी कर लो, ये देखो, इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे, और इसका नाम रखता हूँ जे मीटर, चेक, और इसके अंदर ये एक्सपाथ में उठा के डाल दो। ये चेकपाथ मैंने यहाँ लिया और यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके लिस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जेमीटर चेकबॉक्स डॉट क्लिक। तो ये हो। अब आपको अगर 2 करने हैं तो क्या करोगे, दूसरा जो सोप किया है उसका एक्सपाथ भी बना लो। समझ गए ना? और इसको तो 2 एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, चेकबॉक्स है, कर दिया। और लास्ट में बचता है रजिस्टर बटन, राइट क्लिक किया, फिर से हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है, ये है बटन, इसकी आईडी है रजिस्टर। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रजिस्टर, टाइप इक्वल टू बटन में आईडी कर देते हैं यार, इसका ऐसे रहेगा, आईडी कर देते हैं, आईडी इक्वल टू रजिस्टर। और ये जो भाई साहब बाहर का जो चीज है इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हो गया काम। Yes. और यहाँ पे कोड फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो देखो, आपने देखा कि नॉर्मल ऑटोमेशन में हमको ये सिलेक्ट सीखना ही नहीं होता है कि रेडियो बटन, मैंने कितने ऑनलाइन सेशन देखे वो सिलेबस में ही बताते हैं, और मैंने भी मजबूरी में ये किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास लोग आके कहते थे शुरू में
आपका सिलेबस बड़ा छोटा है, आपने लिखा ही नहीं हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन, हाउ टू हैंडल रेडियो बटन, हाउ टू हैंडल चेक बॉक्स। मैं कहता था हाउ टू हैंडल वेब एलिमेंट। और ये देखो यहाँ प्रूव भी हो रहा है कि आप फालतू में किसी को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, आप उसके सोचने का तरीका बदल रहे हो। आप उसे बताओ मेरा पूरा कोड तो चलता है उस पर, मैंने यहाँ किया रजिस्टर बटन, इसका नाम रखते हैं रजिस्टर बटन, REGBTL। धीरे धीरे आप अपने जो आपके जो वेरिएबल्स के नाम है उनको भी कोशिश करो कितने छोटे भी हो लेकिन साथ में मीनिंगफुल हो। देखो मैंने इतना करा दिया, अब मैं इस पे क्लिक करके रन कर देता हूँ, तो देखो इतना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक पॉपअप भी खुल गया आपका, यस। तो देखो ये फ्लो चल रहा है। अब इस फ्लो पे देखो, अब इसको अगर हम ऑनलाइन सेशन के फॉर्म में देखें तो आपने क्या क्या सीख लिया, कैसे आप टेक्स्ट फील्ड को हैंडल करें, कैसे आप न्यूमेरिक एज फील्ड को हैंडल करें, कैसे ड्रॉप डाउन को हैंडल करें, कैसे रेडियो बटन को, कैसे चेक बॉक्स को, और कैसे रजिस्टर बटन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस ओके बटन को हैंडल करोगे। तो आप दिमाग में लाओ नहीं कि ओके बटन कुछ स्पेशल चीज है, आप तो एक चीज जानते हो, राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट। अब समस्या ये है कि मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट हो नहीं रहा, इंस्पेक्ट हो नहीं रहा। अगर कोई एलिमेंट आपका इंस्पेक्ट नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना, इसका मतलब वो वेब एलिमेंट नहीं, वो वह क्या है, वेब एलिमेंट नहीं, वो आपके वेब एलिमेंट नहीं है। आप ये कह सकते हो कि आपका जो ये पॉपअप आ रहा है, दो तरह के पॉपअप होते हैं, एक होता है विंडोज पॉपअप और एक होता है वेब पॉपअप। वेब पॉपअप मतलब आपकी एप्लीकेशन के अंदर से कोई कोड लिखा गया है, स्पेशली उसका कोड लिखा जाता है, ठीक है, जिससे वो पॉपअप ओपन होता है, उसको बोलते हैं वेब पॉपअप। क्या बोलते हैं, वेब। और ये कुछ आपके स्टैंडर्ड पॉपअप होते हैं जो विंडोज आपको देता है, उसको बोलते हैं विंडोज पॉपअप। विंडोज पॉपअप को कभी भी हम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो जो विंडोज पॉपअप आपके सामने खुला है, इसको दूसरे नाम से भी आप जानते हो, अलर्ट। क्या जानते हो, अलर्ट। अलर्ट। इस पॉपअप को बोलते हैं अलर्ट, और इसको आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वेब का पार्ट नहीं होता, ये एप्लीकेशन में यूज होता है बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर। तो आप जब इसको इंस्पेक्ट कर ही नहीं सकते तो आप इसे कैसे काम करोगे। वैसे तो मैंने इसका भी तरीका निकाला है और बड़े आराम से कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा, फिर आप कंफ्यूज आओगे। इसको करने के लिए स्पेशली आप वही ध्यान देना, क्योंकि ये वाकई एक टॉपिक है कि ये विंडोज का, ये वेब का पार्ट नहीं, विंडोज का है। तो देखो क्या करते हैं, जब भी आपकी एप्लीकेशन में कभी पॉपअप खुले, आपको अपने पॉपअप पे क्या करना पड़ता है, पहले अपना कंट्रोल ले जाना पड़ता है। कंट्रोल क्यों, आपका कंट्रोल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अभी ब्राउजर पे, किस पे कंट्रोल है, ब्राउजर। ये ब्राउजर, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये ब्राउजर अलग चीज है और पॉपअप क्या है, अलग चीज है। पॉपअप आपके एप्लीकेशन में खुला है, लेकिन एप्लीकेशन से, आपके ब्राउजर से उसका लेना देना कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात को। तो आप अपनी एप्लीकेशन से, अपने ब्राउजर से अपना कंट्रोल ले जाते हो उस पॉपअप के ऊपर, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। तो सबसे पहला आप अपना कंट्रोल ले जाते कैसे हो, तो ध्यान से देखना, इस ड्राइवर से आप बोलते हो कि ड्राइवर के पास एक फंक्शन होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू। ठीक है, ड्राइवर के पास एक फंक्शन होता है स्विच टू। आप ड्राइवर से बोलते हो कि भाई मेरा कंट्रोल ले जाओ कहां पे, सेकंड नंबर का एक फंक्शन है जिसका नाम है अलर्ट। क्या नाम है, अलर्ट। ये देखो, दिख रहा है सेकंड नाम का फंक्शन। इस सेकंड नाम के फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, अलर्ट। अलर्ट। इसका रिटर्न टाइप एक क्लास है, जो क्लास का नाम है अलर्ट। तो देखो इसको क्लिक कर दो, अगर आप इतना कोड लिख दोगे तो आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा, उस पॉपअप पे चला, उस पॉपअप पे चला जाएगा। अब पॉपअप पे आगे जाके आपको काम करने होते हैं। पॉपअप पे क्या क्या काम होगा, या तो ओके बटन पे क्लिक कर दो, या किसी किसी पॉपअप पे आपने देखा होगा क्रॉस का बटन आता है पॉपअप का, तो उस क्रॉस के बटन को आप बंद कर सकते हो, ओके के बटन से बंद कर सकते हो। कहीं कहीं दो बटन आते हैं, ओके और क्लोज। तो अगर आपको अपने पॉपअप पे कंट्रोल ले जाना है तो ये कोड इनफ है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, पहले इसके रिटर्न टाइप को क्या करो, इसको स्टोर कर लो। तो उसका रिटर्न टाइप क्या था, अलर्ट, ALERT। ये देखो अलर्ट नाम की एक क्लास है, इस क्लास का एक वेरिएबल बना लो, जो भी आप इसे अलर्ट बॉक्स ही बोल दो, ALERT, अलर्ट बॉक्स। तो क्या किया, आपका कंट्रोल उस अलर्ट बॉक्स पे जाएगा और उसका कंट्रोल आपने कहां पे ले लिया, अपने वेरिएबल में ले लिया। इसके पास, आपके पास फंक्शन है डॉट एक्सेप्ट, एक फंक्शन का नाम है एक्सेप्ट, एक का नाम है डिसमिस। एक्सेप्ट का मतलब है ओके पे क्लिक करो, और डिसमिस का मतलब है क्लोज बटन पे क्रॉस करो, या जो क्रॉस का बटन आता है ना उस पे क्लोज करो। समझ रहे हो मेरी बात को। सर एक चीज बताइए, यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम सीधा
वेरिएबल पे असाइनमेंट कर पा रहे हैं, तो मतलब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है क्या इसमें? हाँ, क्योंकि फंक्शन तो ऑब्जेक्ट ही देता है ना। हाँ, आप यही देखो, बहुत सही आपने एक वर्ड यूज किया कि या तो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं या ऑब्जेक्ट हमें कोई बना के दे। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे, जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन हमें इसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा है, हम उसे अपने पास स्टोर कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो अलर्ट है, डॉट अलर्ट, हाँ, ये भी तो फंक्शन ही है ना। स्विच टू एक फंक्शन हो गया। हाँ, तो ड्राइवर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन, एक फंक्शन अपने अंदर से जब कोई रिटर्न करता है तो वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ये पता है, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हम इसको समझने के लिए सिर्फ इतना एक छोटा सा एग्जांपल समझना। आपने फंक्शन मैंने स्टूडेंट के अंदर लिखा है डिस्प्ले, लिखा है, ध्यान से देखिए, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैंने लिखा स्ट्रिंग, और एक लिखता हूँ str, और str में लिख रहा हूँ मैं प्रदीप। ठीक है, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, केवल डिस्प्ले क्या कर देगा, इसमें तो मैंने एसओपी भी नहीं लगाया है, ये एक्चुअली चलेगा, अपने अंदर एक वेरिएबल बनाएगा और प्रदीप स्टोर कर देगा, जो कि मुझे दिखेगा नहीं। राइट? अच्छा, मुझे यहाँ से प्रदीप को रिटर्न कराना है, क्या लिखूं? RETURN वेरी गुड। और साथ में मुझे यहाँ पे वॉइड की जगह यहाँ क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। अच्छा, आप हमेशा इसको स्ट्रिंग्स बोलते हो, मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग के साथ ये अपने आप में एक क्लास भी है ना, एक क्लास, ये देखो। तो आप अपने फंक्शन से रिटर्न करते वक्त एक चीज रिटर्न करा सकते हो, वो कुछ भी हो सकती है, वो क्लास भी हो सकती है, यानी कि वो प्रिमिटिव भी होती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को रिटर्न कराया, क्या रिटर्न कराया? स्ट्रिंग को। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे, इसी क्लास के अंदर मैं कॉल करके दिखा देता हूँ, अगर मेन फंक्शन पड़ा होगा मेरे पास। हाँ, पड़ा है। ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, इसको फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और एस डॉट कर दिया, और एस डॉट करके फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है? डिस्प्ले। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये डिस्प्ले क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। हाँ जी। अगर मैं इसको बोलूं तो यहाँ लेफ्ट साइड में कौन सी, क्या लिखोगे? स्ट्रिंग लिखोगे स्टोर करने के लिए ना, और कोई भी वेरिएबल का नाम जो आपकी श्रद्धा हो, जीजी लिख दिया, लिख दिया। तो आपने इस फंक्शन का यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिया? क्योंकि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग, है ना। अब ये स्ट्रिंग आप हमेशा इसे दिमाग में ये रखते हो कि स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ साथ क्या है? क्लास भी है। तो आप अगर इस क्लास से, मान लो बाई चांस आप स्ट्रिंग की जगह कोई और क्लास भी रिटर्न करा सकते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसी क्लास के अंदर से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय का, शायद मेरे पास एम्प्लॉय पड़ा है, देखो ध्यान से देखना, मेरे पास एम्प्लॉय पड़ा है अजी। हाँ जी। तो देखो, मैं आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी कोडिंग इसके अंदर कर सकता हूँ। मैंने एम्प्लॉय की कोडिंग की, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं चाहूं तो इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को यहां से क्या कर सकता हूँ? रिटर्न। क्या कंडीशन है? इस एम्प्लॉय को यहां लिख दो, और इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय। भाई, जिस टाइप का ये बना रहे हो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, चाहे इसे ऑब्जेक्ट बोलो चाहे वेरिएबल, रिटर्न टाइप वही होना चाहिए। सही कह रहा हूं? राइट। अब जब मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा तो आप मुझे बताओ, इसके लेफ्ट साइड में इसको स्टोर करने के लिए जो आप यहां बनाओगे वो उसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। वहां पे एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय बना, अब देखो एम्प्लॉय करने के बाद अगर मैं जीजी डॉट करूंगा तो मुझे एम्प्लॉय के फंक्शन दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हाँ जी। तो आपकी श्रद्धा है कि आप अपने फंक्शन से क्या रिटर्न कराना चाहते हो। हमेशा फंक्शन से रिटर्न कराते वक्त हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम केवल डेटा रिटर्न करा सकते हैं अपने हाथ। आज आप नेट पे सर्च मारना, क्लास की एक डेफिनेशन और होती है, क्लास इज ए कस्टम डेटा टाइप। क्लास क्या होती है? कस्टम डेटा टाइप। मैं बताऊं क्यों? आप मुझे बताओ, एक बार में मुझे अपने फंक्शन से, फॉर एग्जांपल आप बताओ, मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे इससे एम्प्लॉय की सारी डिटेल रिटर्न करानी है, नेम, एज, सब्जेक्ट, सब कुछ। आप एक बार में कितनी वैल्यू रिटर्न करा सकते हो? एक बार में एक। अब बताओ, अगर मैं रिटर्न कराते वक्त स्ट्रिंग दूंगा तो केवल उसका नेम ले जा पाऊंगा, अगर इंट दूंगा तो क्या ले जा पाऊंगा? क्या दूंगा? इंट ले जा। लेकिन अगर मैं सब कुछ एक साथ एक एक चीज में रैप कर दूं तो इसके अंदर तो सब कुछ रख सकता हूं ना।
राइट राइट। देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एम्प्लॉय डॉट, ध्यान से देखना, मैंने एम्प्लॉय आईडी रखा 7, एक डेटा ये हो चुका है, ये एक डेटा है। दूसरा डेटा एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, ये दूसरा डेटा है ना। हाँ जी हाँ जी। अब ये 2 डेटा है अब मेरे पास, इसका नाम रख दो मान लो प्रदीप। अब ये 2 डेटा मैं कैसे ले जाऊं, अगर मैंने इसका डेटा टाइप इंट दिया तो मैं केवल इसको रिटर्न करा पाऊंगा। अगर मैंने स्ट्रिंग दिया, ये मैं एक काम करता हूं ना, ये सारी चीजें किसके अंदर सेट करी हैं, इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में कर रखी है। तो क्यों ना इसको यहाँ पे पूरा रिटर्न करा दो और जहां पे चाहिए वहां पे ले लो। देखो यार, डिस्प्ले कॉल करने के बस इस जीजी में क्या मिलेगा, यही एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक एक करके इन चीजों को निकाल लूंगा वापस। कैसे, मैं करूंगा जीजी डॉट एम्प्लॉय आईडी। भाई मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट कौन सा रिटर्न हुआ है, ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ जो यहाँ के स्टोर हो गया जीजी में। अब मैं इससे एम्प्लॉय आईडी भी निकाल सकता हूँ, जो जो इसके अंदर पड़ा है निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो आपने देखा क्या कि मेरे रिटर्न टाइप करते वक्त अगर मैं अपनी एक मल्टीपल चीजों को रिटर्न कराना चाहता हूं तो कोई भी क्लास भी रिटर्न करा सकता हूं। ऐसे ही इसको पहले रन करा के दिखाता हूं, ये देखो। तो ऐसे ही हमारे इन भाई साहब ने क्या किया, स्लेम वालों ने, उन्होंने क्या किया, जब आपने अलर्ट बोला तो इन्होंने अलर्ट से उस अलर्ट बॉक्स का जो भी आपका कोड था, जो भी आपकी एक क्लास डिजाइन करी, उसके अंदर सारे फंक्शन बनाए और आपको उसका रेफरेंस बना के दे दिया। आप उसको स्टोर कहाँ करोगे, अलर्ट करा। हाँ जी, हाँ जी। अब अलर्ट के पास वो सारे फंक्शन है जो आपके काम के हैं। ये देखो अलर्ट डॉट। अब देखो अगर आपको अलर्ट उसने रिटर्न करके एक चीज नहीं दी, कितनी चीजें रिटर्न करा दी, पूरे जितने फंक्शंस है सारे। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसने आपको अलर्ट का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। समझ रहे हो, तो ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर की सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो आप। समझ रहे हो। अब देखो मैंने किया अलर्ट डॉट एक्सेप्ट। जैसे मैं अलर्ट डॉट एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट का मतलब होता है ओके बटन पे क्लिक कर दो। ये देखो अब आपको ओके बटन पे क्लिक हो जाएगा और मेरे लेफ्ट साइड की आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड मिलेगा। ये मिल गया एक। तो आपको अगर अपने ओके पे क्लिक करना है तो एक्सेप्ट करना, अगर आपको कैंसिल पे क्लिक करना है तो सिर्फ एक्सेप्ट की जगह जो फंक्शन है उसका नाम है डिसमिस। क्या नाम है, समझ गए। तो अलर्ट बॉक्स को हैंडल करने का कोड ये होता है। एक स्पेशल चीज और बताऊंगा इसमें, क्या, ऑटोमेशन करते वक्त ये पॉपअप खुला, ये पॉपअप खुला, मैं आपको दिखाता हूँ पॉपअप खुलाते हुए। इसमें बहुत सारे वैलिडेशन है, मैंने यहाँ डाल। आप मुझे बताओगे कि मैं इस पे ओके पे क्लिक तो कर दूं, लेकिन ये कैसे पता करूं कि ये वही पॉपअप है जो मुझे चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना बग, पॉपअप खुलना हो कुछ और खुल कुछ और रहा है। सही कह रहा हूँ भाई, हो सकता है ना। इसमें 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 मैं इस पॉपअप का मतलब क्या है, मेरे को पॉपअप वो चाहिए जिसमें क्या हो, जिससे पता चले कि यूजर क्रिएट हो रहा है। सही कह रहा हूँ। आप इस पॉपअप को कैसे पहचानोगे मेरा पॉपअप है, इसके टेक्स्ट को देखकर। सही कह रहा हूँ। अगर इस पे मान लो मैंने पॉपअप को बिना देखे क्लिक कर दिया, हो सकता है इसमें क्या लिख के आए, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैंने पॉपअप क्लिक भी कर दिया और गलत क्लिक कर दिया, तो मैं ऑटोमेशन में कैसे वेरीफाई करूं कि भैया मैं पॉपअप जो क्लिक कर रहा हूँ वो सही पॉपअप है भी कि नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, क्लिक करने से पहले चेक कर लो उसके अंदर लिखा क्या है। सही कह रहा हूँ। तो आप देखो क्या कर सकते हो, अलर्ट के पास, अलर्ट बॉक्स के पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट टेक्स्ट। क्या नाम है, तो ये टेक्स्ट भाई साहब क्या करते हैं, अलर्ट बॉक्स के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है ये आपको रिटर्न कर देंगे। इसका टेक्स्ट का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लो और उसको प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसमिस पे क्लिक करेंगे, SY। तो मैंने आपको SOP पे नीचे प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो आपको 3 फंक्शन इसके अंदर होते हैं, अलर्ट एक्सेप्ट, अलर्ट डिसमिस और अलर्ट गेट टेक्स्ट। ये देखो सारा काम इसने किया है। कंसोल पे अगर आपको दिख रहा हो तो देखो मैसेज प्रिंट हुआ है। ये कैसे प्रिंट हुआ, कैसे मिला, अलर्ट बॉक्स डॉट। मेरी बात समझ रहे हो। सर एक चीज और बताइए इसमें, जैसे कि अलर्ट भी तो कई तरह के हो सकते हैं ना, पॉपअप भी होता है कुछ, तो हम लोग हमको और भी कुछ चेक करना है कि अलर्ट किस टाइप का अलर्ट है, वो भी देखना पड़ता है लेकिन। नहीं, अलर्ट आपका देखो, मैंने फिर से बोला, अलर्ट आपका, अगर आपका 2 अलर्ट डिफरेंस 2 ही में होता है। एक होता है वेब का और एक होता है विंडोज का।
अलर्ट बॉक्स एक्चुअली बोलते हैं विंडोज को। अगर आपका एप्लीकेशन में पॉपअप होगा तो आप इसे इंस्पेक्ट करा के ही काम करोगे, उस पर इंस्पेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, सब करोगे जैसे सेलेनियम करता है। ठीक है, इस पॉपअप को कराने के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ती है। तो आपका कोई भी पॉपअप होगा वो अलर्ट का ही पार्ट होगा। समझ गए? ओके। इसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर जो पॉपअप आते हैं ना वो तो अलग होते हैं, वो तो आप हैंडल भी कैसे करोगे, एक्सपाथ निकालोगे, क्लिक करोगे। ये चूंकि आपके क्लिक नहीं हो सकते। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या क्या है? अगर ये इंस्पेक्ट नहीं हो रहा मतलब कि हमेशा ऑनलाइन क्लास को ही यूज करना है। वेरी गुड, बिल्कुल यही। अगर वो इंस्पेक्ट नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन को करना है, क्योंकि इंस्पेक्ट केवल वही नहीं होता है जो वेब एलिमेंट ना हो। समझ गए? तो देखो आपका ये काम यहाँ पे पूरा फ्लो करे। एक चीज मैं और बता देता हूँ, उसके बाद हम चाहो तो बाइंड अप कर लेंगे। एक चीज वो बताता हूँ जो मैं अगली बार फिर से बता दूंगा, या तो आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो खुद समझ लें। आप में से कोई कह रहा था मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो अपलोड करना एक बहुत ट्रिकी चीज है। देखो अपलोड करने में देखो क्या आता है, फिर से बताता हूँ एक ट्रिक क्या है। मैं अपलोड करने जाऊंगा तो अपलोड की प्रोसेस देखना क्या है। अपलोड पे क्लिक किया, इस आइकन पे क्लिक किया, ये मेरे लिए एक विंडो खोल रहा है। किसी को पता है विंडो कौन सी विंडो है? एप्लीकेशन क्या, अपने एप्लीकेशन की विंडो जो ओपन होता है। ये मेरी एप्लीकेशन की विंडो नहीं, ये मेरी एप्लीकेशन की विंडो नहीं, ये विंडोज की विंडो है। कैसे? क्योंकि देखो इसका काम क्या होता है, इस विंडो का काम क्या होता है, आपके सिस्टम के फाइल, इसको एक्चुअली बोल सकते हो फाइल ओपनर की तरह काम करता है, फाइल एक्सप्लोरर की तरह ना, कि ताकि अगर आपको कोई फाइल सिलेक्ट करनी, देखो ये तो कहीं भी खुलता है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे गए, फाइल किया, मैंने किया ओपन। अगर आप यहाँ पे ओपन फाइल करोगे तो ओपन फाइल करने पे पॉपअप खुल रहा है। इसका काम क्या करते हो, यहाँ से फाइल सिलेक्ट करते हो ना। हाँ जी, यस और नो? इसका काम क्या है? हाँ जी, यस और नो तो बोलो। इसका काम है फाइल को सिलेक्ट करना। देखो मैं इक्लिप्स में गया, अगर मैं फाइल ओपन करता हूँ ये वही पॉपअप देगा और मुझसे बोलेगा अपने सिस्टम से कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है। तो ये होता है एक्चुअली किसका, विंडोज का पॉपअप। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दो। मैंने अपलोड पे क्लिक किया, ये जो पॉपअप है इसको मैं हैंडल नहीं कर सकता सेलेनियम से। इसको हैंडल करने के लिए मुझे कोई और टूल चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, क्योंकि सर हम विंडोज को ऑटोमेट ही नहीं कर सकते ना सेलेनियम से। हाँ, तो सेलेनियम से ऑटोमेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो टूल आते हैं वो ऑटो आईटीआई। वैसे कुछ फ्यूचर में, आज मैंने जीमेल का कोड डाला है आपके यूट्यूब पे कि आपको अपने जावा कोड से अगर जीमेल, आपको अपना ईमेल भेजनी है किसी को तो आप कैसे भेजोगे। बहुत अच्छे 2 वीडियो डाले हैं। पहले मैंने बहुत पहले इसका पढ़ाया था, लेकिन अब चेंजेस आ गए कि पहले जीमेल में एक ऑप्शन था कि आप अपनी एप्लीकेशन को लेस सिक्योर करते थे, जिससे आप अपने कोड से मेल भेज सकते थे। ठीक है, अब आपने उसने चेंजेस किए, तो मैंने 2 वीडियो डाले हैं, वो आप चाहो तो आप देखना, बहुत अच्छे वीडियो हैं। और आपको कहाँ काम आएंगे मैं बताऊं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, ये चीज मैं आपको अपने कोर्स में नहीं। ऑटोमेशन में इसको क्लिक करते हो तो ये जो पॉपअप खुलता है इसको मैं ऑटोमेट नहीं कर सकते। क्यों? ऑटोमेट करने का मतलब क्या है, इसमें कुछ एंटर करना पड़ेगा, उसका पाथ है ना। फिर यहाँ पे ढूंढो कौन सी आपकी इमेज है। इमेज तो आप ढूंढोगे कैसे, वैसे भी आप मुझे बताओ, इमेज आप ढूंढने आओगे तो ढूंढोगे आंखों से ना, कौन सी इमेज आपको डालनी है, अपलोड करनी है। वो तो ऑटोमेशन आपका पता भी नहीं कर पाएगा। और अगर आप राइट क्लिक करके पता करोगे ऐसे, तो आप कैसे पता करोगे, क्योंकि ये भी इंस्पेक्ट इससे करेगा ही नहीं। समझ रहे हो? इस पॉपअप का काम क्या होता है आपको ध्यान समझना। इस पॉपअप का सिर्फ काम है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये खोलता है, इससे कहता है जो इमेज आप सिलेक्ट करोगे मैं उसे क्या करूंगा, उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। समझ रहे हो? तो हम इसको कर सकते हैं बाईपास। हम क्या कर सकते हैं? बाईपास। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी, क्या बोल मतलब सर बाईपास में बताता हूँ। देखो इसका काम कैसे होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हो, तो जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो तब तक आप अपनी एप्लीकेशन पे होते हो। राइट। इसके बाद ये आप विंडोज में आते हो, जिस फाइल को सिलेक्ट करते हो, तो जैसे आप ओपन करते हो ये होता, जानते हैं क्या है, वो फाइल का जो आपका पाथ है, वो पाथ कहाँ चला जाता है, जिससे आपके यहाँ पे अपलोड की प्रोसेस शुरू होती है। वो पाथ जाता है आपके पेज में, एक फील्ड होती है, फिक्स है फील्ड, उसका नाम है, बताता हूँ आपको, कंट्रोल F करके लिखना फाइल। क्या लिखना? फाइल। तो यहाँ पे आपको एक फील्ड मिलेगी जिसमें लिखा होगा 1 of 3, आप देखना इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। आपको मेरी एक यहाँ पे कोड दिख रहा है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। आपके पूरे पेज में एक ऐसा टैग होगा जिसका लिखा होगा इनपुट और टाइप इक्वल टू क्या लिखा होगा, फाइल। तो देखो ध्यान से होता क्या है, आपके सिस्टम पे जब कोई अपलोड करता है तो अपलोड करने के लिए एप्लीकेशन का सिर्फ काम होता है, एप्लीकेशन कहती है मुझे उस फाइल का पाथ कहाँ दे दो,
इस HTML कोड के अंदर सेट कर दो। कहाँ सेट कर दो? इसके अंदर। मेरी बात समझ गए? इस इनपुट फील्ड में क्या कर दो? सेट कर दो। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं? फाइल का पाथ चाहिए उसको, राइट। फाइल का पाथ और कहाँ रखना है? इस फील्ड के अंदर सेट हो जाना चाहिए। अगर इसमें सेट हो जाएगा तो वो अपने आप एप्लीकेशन उसे क्या कर देगी? अपलोड कर देगी। अब मैं ये काम अभी होता कैसे? मैं जब अपलोड पे क्लिक करता हूं और इस सिलेक्ट करता हूं तो ये पाथ अपने आप जाके कहाँ सेट होता है? इस फील्ड में सेट हो जाता है। आप एक काम करो, बाईपास कैसे करो? इस फील्ड में जाके डायरेक्ट पाथ वो खुद सेट करो। समझ गए? क्या करोगे? इसका एक्सपाथ निकाल सकते हो? पहले बताओ, इस फील्ड का एक्सपाथ निकाल सकते हो? हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, इसका एक्सपाथ कैसे लिखेंगे बताएगा कौन? इस इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल का जो फील्ड है उसका आईडी है माई इमेज फाइल। इसका एक्सपाथ लिखो। एक्सपाथ होगा इनपुट @ आईडी इक्वल टू, ये एक्सपाथ मिल गया। हाँ जी, एक्सपाथ किसका निकालना है? फिर से कौन बताएगा एक्सपाथ किसका निकालना है? इनपुट टाइप इक्वल टू जो भी टाइप क्या होना चाहिए इसका? फाइल। मिल गया। चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट यूज में करेंगे जब सब लोग अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप एक काम करो, इतना इसे इतना रिवाइज करना और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन। ठीक है।